Hello and peace of Christ everybody. This is Dr. Sharoon and you're watching Dr. Sharoon lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक के बारे में कि व्हाट इज स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। सबसे पहले स्ट्रोक को जानने से पहले हम ये चीज स्टडी करेंगे कि आपके ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या है। जो आपका हार्ट है वो आपके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्रेन सप्लाई करता है। इसी तरह आपके हार्ट ने आपके ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई करनी है, तो वो कौन कौन से सिस्टम से ब्लड सप्लाई करता है। स्ट्रोक को समझने से पहले ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सप्लाई उसकी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। फिलहाल आपका हार्ट क्या करता है, आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है थ्रू टू सिस्टम्स, ठीक है। नंबर वन सिस्टम इज कॉल्ड वर्टिब्रल सिस्टम, नंबर वन सिस्टम इज कॉल्ड वर्टिब्रल सिस्टम और नंबर सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड कैरोटिड सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसको स्टडी करने के लिए हार्ट पे आते हैं। तो ये जो आपको नीचे डायग्राम छोटी सी नजर आ रही है, ये मैंने हार्ट बनाने की कोशिश की है। तो आप सबको पता है कि आपका हार्ट जो होता है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है और उसके अंदर से क्या चीज निकलती है, अयोटा। वेरी गुड, ठीक है। तो उसके अंदर से निकलता है अयोटा। नाउ अयोटा जब यहां से ऊपर को मूव करता है, अब निकलता है किस जगह से है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपकी लेफ्ट साइड है एंड दिस इज योर राइट साइड, ठीक है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो वो एक आर्क सी बनाता है और इस आर्क को हम कहते हैं आर्क ऑफ अयोटा, ठीक है। तो इस आर्क ऑफ अयोटा से डायरेक्टली तीन ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। मेन ब्रांचेस जिसको बोलते हैं तीन निकलती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। अयोटा से तीन मेन आर्टरीज निकलेंगी, तीन मेन ब्रांचेस निकलेंगी। नंबर वन इज कॉल्ड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। आप लोगों ने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका जो वर्टिब्रल सिस्टम है वो सबक्लेवियन आर्टरी से निकलता है, ठीक है। वर्टिब्रल सिस्टम सबक्लेवियन आर्टरी से निकलता है। अच्छा, बैक टू हार्ट। अयोटा में से ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकली ना, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाके बाइफरकेट होती है दो में। ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, दिस वन इज कॉल्ड सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब मैंने अगर राइट लिखा है तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो गया होगा कि राइट है तो डेफिनेटली लेफ्ट भी होगा। तो लेफ्ट किस जगह पे है, लेफ्ट आपकी डायरेक्टली निकलती है अयोटा से। नाउ ये वाली सबक्लेवियन आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से बाइफरकेट होकर निकलती थी, बट यहां पर लेफ्ट साइड पर डायरेक्टली अयोटा में से आपकी सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। मैंने क्या कहा था आपको, वर्टिब्रल सिस्टम किससे निकलता है, सबक्लेवियन आर्टरी से। तो राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी ये है, लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी ये है। तो इन दोनों में से एक आर्टरीज जाती हैं ऊपर ब्लड की आपके ब्रेन की तरफ, और इन दोनों आर्टरीज जो जा रही हैं इस सिस्टम को हम कहते हैं वर्टिब्रल सिस्टम। नाउ ये सिस्टम कहां पर होता है ना, वर्टिब्रल से आपको याद है कि आपके स्पाइन के अंदर क्या होती है, वर्टिब्रल बॉडीज। नाउ दिस इज योर स्पाइन एंड आपके स्पाइन के ये जो बीच में आपको पॉइंट्स नजर आते हैं, दिस इज योर स्पाइनस प्रोसेस, और उसके साइड पर आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के अंदर आपका फोरामिना होता है जिसको आप कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना। ये उनके अंदर से ट्रैवल करके आपकी ब्रेन की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करता है। अगर आप साइड व्यू से देखें तो ये जो पोस्टीरियर साइड है, इसको जो ब्लड सर्कुलेशन जा रही है और जो आपके ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसको कौन प्रोवाइड करता है, वर्टिब्रल सिस्टम। और ये कितना प्रोवाइड करता है, 20%, ठीक है। तो बेसिकली वर्टिब्रल सिस्टम आपका किस जगह पे होगा, वर्टिब्रल सिस्टम आपका पोस्टीरियर साइड पे होगा। और इसी तरह कैरोटिड सिस्टम आपका ये जो अच्छा, फिलहाल वर्टिब्रल सिस्टम को देखते हैं। वर्टिब्रल सिस्टम आपने क्या, हार्ट से क्या चीज निकली, हार्ट से अयोटा निकला, अयोटा से ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकली, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकली, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी की तरह लेफ्ट साइड में भी एक सबक्लेवियन आर्टरी निकली, और इन दोनों सबक्लेवियन आर्टरी में से हमारा वर्टिब्रल सिस्टम निकल गया जो आपके ब्रेन के पोस्टीरियर साइड को 20% ब्लड सप्लाई करता है। अब अगर 20% ब्लड सप्लाई वर्टिब्रल सिस्टम कर रहा है तो बाकी का 80% कौन सप्लाई करेगा, तो जो बाकी का 80% करता है वो सिस्टम को हम बोलते हैं कैरोटिड सिस्टम। नाउ ये कैरोटिड सिस्टम किधर से निकलता है, मैंने आपको कहा था ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी यहां से इमर्ज होने के बाद बाइफरकेट हो रही थी टू में, एक तो चला गया आपका राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और जो दूसरी निकलती है वो आपकी निकलती है कैरोटिड आर्टरी, और ये कैरोटिड आर्टरी अब राइट साइड पे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट कैरोटिड आर्टरी।
और इसी तरह अगर ये राइट है तो लेफ्ट कौन कौन सी है, तो ये जो ब्लू में आपको नजर आ रही है, दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। और ये मैंने ब्लू इसलिए बनाया है ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं, ये वेन्स नहीं है, ये भी आर्टरीज ही हैं। तो जब राइट से भी निकल गई और लेफ्ट से भी निकल गई तो ये दोनों मिलके सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ये सिस्टम एक देते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं कैरोटिड सिस्टम। और ये कैरोटिड सिस्टम आपके ब्रेन के इंटीरियर साइड को 80% ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये आपका पोस्टीरियर साइड था, ये आपका इंटीरियर साइड है, तो आपकी इंटीरियर साइड को कौन सी सर्कुलेशन आ रही है, कैरोटिड सिस्टम की। तो अगर आपसे कोई पूछता है आप कि आपके ब्रेन को हार्ट के लेवल से ब्रेन की तरफ कितने सिस्टम ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं इजीली, एक वर्टिब्रल सिस्टम जो 20% सप्लाई कर रहा है और ये पोस्टीरियर साइड पे होता है, और नंबर 2 इज कैरोटिड सिस्टम जो 80% ब्लड सप्लाई कर रहा है और ये इंटीरियर साइड पे होता है। तो अब हम स्टडी करेंगे सेपरेटली कि वर्टिब्रल सिस्टम क्या है और कैरोटिड सिस्टम क्या है, और इसकी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका है वर्टिब्रल सिस्टम। ना वर्टिब्रल सिस्टम कितना प्रोवाइड करता है, 20%। तो हमने क्या किया, वर्टिब्रल सिस्टम क्या करता है, आपके ट्रांसवर्स फोरामिना से ऊपर को ट्रेवल करता है, और आप सबको पता है कि इसके पीछे क्या होती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड। तो जैसे ही वर्टिब्रल, अब ये कौन सी आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी, दिस आर्टरी इज कॉल्ड वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी वर्टिब्रल आर्टरी जब आप ऊपर को मूव करती है, तो आप सबको पता है कि इस लेवल के पीछे क्या चीज पड़ी है, स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, स्पाइन पड़ी हुई है, ठीक है। तो स्पाइन को किस चीज की जरूरत है, स्पाइन को भी ब्लड की जरूरत है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को ब्लड की जरूरत है, ठीक है। तो स्पाइन को ब्लड सप्लाई करने के लिए आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज इंटीरियर साइड में एक ब्रांच सेंड करती हैं जो आपकी स्पाइन के इंटीरियर 2/3 को सप्लाई करता है। अब ये देखें, वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर गई और उसने इंटीरियर साइड पर एक ब्रांच सेंड की, और इस इंटीरियर साइड की ब्रांच किसके आगे है, स्पाइन के आगे है, इसलिए हम इस ब्रांच को बोलते हैं इंटीरियर स्पाइन आर्टरी, ठीक है। और ये कितना ब्लड सप्लाई करती है, ये स्पाइन के 2/3 एरिया को सप्लाई करती है। इस 2/3 एरिया का क्या मतलब है, अगर स्पाइन के 3 हिस्से किए जाएं तो जो 2 हिस्से होंगे उसको इंटीरियर स्पाइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी इंटीरियर साइड पे। नाउ ये तो होगी बात इंटीरियर साइड पे कि इंटीरियर साइड पे किसने सप्लाई कर दिया, इंटीरियर साइड पे इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ने सप्लाई कर दिया। तो पोस्टीरियर साइड में तो कोई ना कोई सप्लाई करेगा, तो पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करने के लिए वर्टिब्रल आर्टरी एक और ब्रांच देती है जो पोस्टीरियर साइड पे जाती है। नाउ ये देखें, ये यहां से निकलने के बाद पोस्टीरियर साइड पे जा रही है, जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, डॉट्स का मतलब है कि ये पोस्टीरियर साइड पे जा रही है। और अभी अगर ये पोस्टीरियर साइड पे जा रही है तो ये पोस्टीरियर स्पाइन को सप्लाई करेगी, तो अगर ये पोस्टीरियर स्पाइन को सप्लाई करेगी, इसलिए हम इस वाली ब्रांच को बोलते हैं पोस्टीरियर स्पाइन आर्टरी, ठीक है। तो अभी तक आपकी वर्टिब्रल आर्टरी ने कितनी ब्रांचेस दे दी, नंबर 1 वर्टिब्रल आर्टरी ने ब्रांच दी इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और नंबर 2 ब्रांच दे दी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। नाउ आप सबको पता है कि आपके इस लेवल पे क्या चीज स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम का इस वाले रीजन में ये जो आपको यहां से नीचे आपकी चीज पड़ी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला, ठीक है। और मेड्यूला के ऊपर कौन सी चीज होती है, पॉन्स, और पॉन्स के ऊपर कौन सी चीज होती है, मिड ब्रेन। तो जो मेड्यूला है इसकी बैक साइड पे इस लेवल पे मेड्यूला पड़ा होता है, तो अब मेड्यूला को भी ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, तो एक मेड्यूला की तरफ एक ब्रांच जाती है, और ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है दोनों साइड्स पर, ये जो ब्रांचेस हैं ये मेड्यूला को जाके सप्लाई करेंगी, और ये मेड्यूला को सप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल देम मेड्यूलरी आर्टरीज, ठीक है, सिंपल। तो अभी तक आपकी वर्टिब्रल ब्रांच ने या वर्टिब्रल आर्टरी ने कितनी ब्रांचेस दे दी, 3। एक थी इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, दूसरी आ गया पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और तीसरी आ गया मेडुलरी आर्टरी। ना जब अब आपकी स्पाइन जब वर्टिब्रल आर्टरी थोड़ा सा ऊपर जाती है तो वो एक और ब्रांच देती है, ये जो लॉन्ग सी आपको ब्रांच नजर आ रही है, इस ब्रांच को हम बोलते हैं पाइका। क्या बोलते हैं, पाइका। पाइका क्या मतलब है,
पाइका स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसका मतलब क्या है? अब जब आप ये जो आपको गोल से नजर आ रहे हैं, इस लेवल के पीछे आपका सेरिबेलम पड़ा होता है, ठीक है। आप सबको पता है सेरिबेलम किस जगह पर होता है? सेरिबेलम आपके इस लेवल पे पड़ा होता है, आपके ऑक्सीपिटल रीजन में, ठीक है। तो इस लेवल पे क्या चीज पड़ी होती है? सेरिबेलम। नाउ सेरिबेलम फॉर एग्जांपल ये बॉल को कंसीडर करते हैं, हर बॉल को समझते हैं कि ये सेरिबेलम है, ठीक है। तो सेरिबेलम आपका इस लेवल पे भी पड़ा, अच्छा ये दोनों साइड पे होता है, अभी मैं सिर्फ एक साइड पे बता रहा हूं। तो इस लेवल पर आपका सेरिबेलम पड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये सेरिबेलम है तो सेरिबेलम की सर्फेसिस होती हैं, तो ये अब सेरिबेलम है तो सेरिबेलम का जो ये ऊपर वाली सर्फेस होगी इसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सी सर्फेस है? सुपीरियर सर्फेस है। और ये वाली कौन सी सर्फेस है? ये इंफीरियर सर्फेस है। और आप अगर पर्सन उस साइड पर देख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पर देख रहा हूं, ये बैक साइड से सेरिबेलम को दिखा रहा हूं, तो ये वाली जो आपकी साइड होगी ये आ जाएगी आपकी पोस्टीरियर साइड। और इसको अगर मैं आगे की तरफ को घुमाऊंगा तो ये वाली साइड आ जाएगी एंटीरियर साइड, ठीक है। तो ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। नाउ ये इस तरह पड़ा होता है, ठीक है। अब सेरिबेलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर जगह को, ये पोस्टीरियर है और ये नीचे यहां तक इंफीरियर है, तो पोस्टीरियर और इंफीरियर साइड ऑफ सेरिबेलम को भी ब्लड की सर्कुलेशन की जरूरत होती है, तो उसको सप्लाई करेगा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। नाउ ये क्या चीज है? ये सेरिबेलम है, तो इसलिए इसको सप्लाई करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी ने कितनी ब्रांचेस दे दी अभी तक? इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड मेडुलरी आर्टरीज और पाइका। अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है? जब ये ऊपर वर्टिब्रल आर्टरीज जब ऊपर जाती हैं तो ये आपस में एक लेवल पे आकर आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं, आपस में आके जुड़ जाती हैं, आपस में आके मिल जाती हैं। और ये जिस जगह पर मिलती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन। पोंटोमेडुलरी जंक्शन क्या है? देखें, यहां से मैंने आपको क्या कहा था कि इस लेवल के नीचे नीचे तक पीछे मेडुला पड़ा होता है और इस लेवल के ऊपर तक पीछे पोन्स पड़े होते हैं। तो ये जिस लेवल पर आके मिलते हैं, इनका जो जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन। और ये दोनों जाके कन्वर्ज होती हैं, दोनों जाके मिलती हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर। और पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर मिलने के बाद ये एक और आर्टरी बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है। बेसिलर आर्टरी। अब जो आगे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो बेसिलर आर्टरी की निकलेंगी। और बेसिलर आर्टरी किस तरह बनी है? बेसिलर आर्टरी दो वर्टिब्रल आर्टरी के कन्वर्ज होने से बनी है। और कौन से लेवल पर बनी है? पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर, ठीक है। तो जब बेसिलर आर्टरी बन जाती है तो बेसिलर आर्टरी क्या करती है? अपनी पहली ब्रांच देती है, जिसको हम बोलते हैं आइका। ये पाइका था और अब आ गया आइका। अब पाइका क्या था? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो आइका क्या होगा? इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए दोबारा सेरिबेलम को लेके आएंगे। और हमने पिछली दफा हमने उसकी पोस्टीरियर साइड और उसकी इंफीरियर साइड को हमने ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड कर दी थी। अब हमें सिर्फ इस लेवल को नहीं चाहिए, सेरिबेलम के हर एक लेवल को सप्लाई चाहिए। तो सेरिबेलम के इंटीरियर और उसके इंफीरियर साइड को कौन सप्लाई करेगा? तो उसके इंटीरियर और इंफीरियर साइड को ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई करने के लिए एक और ब्रांच देती है, और वो ब्रांच होती है इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। ये यहां से निकलने के बाद इंटीरियर साइड पे चली जाती है और इंटीरियर साइड की इंटीरियर और इंफीरियर साइड ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच है? बेसिलर आर्टरी की, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जब बेसिलर आर्टरी जाएगी तो बेसिलर आर्टरी एक और ब्रांच देगी, जिस ब्रांच को हम बोलते हैं लेब्रंथाइन आर्टरी। इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? लेब्रंथाइन आर्टरी। नाउ लेब्रंथाइन आर्टरी इस लेवल पर आपके ईयर्स पड़े होते हैं, और ये आपकी कौन से लेवल पे जाके आपको सप्लाई करेगी? इनर ईयर्स को। सिंपल, डन, ठीक है। तो बेसिलर आर्टरी ने नंबर 1 ब्रांच दे दी आइका, नंबर 2 ब्रांच दे दी लेब्रंथाइन आर्टरी, और नंबर तीसरी जो ब्रांच देगी, नंबर 3rd ब्रांच जो देगी। अब इस लेवल पे मैंने आपको क्या कहा था? क्या चीज पड़े होते हैं? इसके पीछे पोन्स पड़े होते हैं। तो जाहिर बात है कि पोन्स को भी ब्लड की सर्कुलेशन की जरूरत है। तो जो ये छोटी छोटी आर्टरीज जो आपको नजर आ रही हैं, ये सप्लाई करेगी पोन्स को, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोंटाइन आर्टरीज। क्या बोलते हैं? पोंटाइन आर्टरीज, ठीक है। अब पोंटाइन आर्टरीज के बनने के बाद यहां से बेसिलर आर्टरी फर्दर ऊपर मूव करता है और ये आकर
बाइफरकेट हो जाता है ऑन द लेवल ऑफ, देखें ये पॉन्स था, पॉन्स यहां पर खत्म हो रहा था, और उसके बाद ये क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा टू में ऑन द अपर साइड या ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स। पॉन्स यहां पर खत्म हो रहे थे और पॉन्स के अपर बॉर्डर पे जाके ये बाइफरकेट हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑन द अपर लेवल ऑफ पॉन्स या ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स ये बाइफरकेट हो जाता है टू में, या इसको ये भी कह सकते हैं, ऊपर क्या चीज पड़ी थी, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर जाके ये क्या करता है, बाइफरकेट होता है और बन जाता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। अब ये सेरिबेलर नहीं है, सेरिबेलर यहां से यहां तक था, सेरिबेलर यहां से यहां तक खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये वाली ब्रांच तो हमने मिस ही कर दी है। ठीक है, अब ये वाली ब्रांच कौन सी है, देखें, उसके लिए दोबारा मैं आपकी किस चीज को लेके आता हूं, सेरिबेलम को लेके आता हूं। अब सेरिबेलम ने क्या किस किस चीज को सप्लाई कर दिया था, सेरिबेलम ने पोस्टीरियर और इंफीरियर साइड को भी सप्लाई कर दिया था, हमने उसकी एंटीरियर और इंफीरियर साइड को भी सप्लाई कर दिया था। अब रह कौन सी गई थी, सुपीरियर साइड, तो सुपीरियर साइड को सप्लाई करने के लिए एक और ब्रांच निकलती है जो मैंने मिस कर दी, और वो ब्रांच कौन सी है, अब ये किसको सप्लाई कर रही है, सुपीरियर साइड को, इसलिए इस ब्रांच को कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। क्या बोलते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। तो सेरिबेलम आपका यहां पर एंड हो जाता है, यहां पर आके सेरिबेलम की सर्कुलेशन जो सेरिबेलम को जरूरत थी वो एंड हो जाती है। ठीक है, सेरिबेलम के इंटीरियर सेरिबेलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर साइड को कौन सप्लाई कर रहा था, पाइका। सेरिबेलम के इंटीरियर और इंफीरियर को कौन सप्लाई कर रहा था, आइका। सेरिबेलम के सुपीरियर को कौन सप्लाई करेगा, सेरिबेलम सुपीरियर सेरिबेलम आर्टरी, सुपीरियर इसलिए क्योंकि सुपीरियर साइड को सप्लाई कर रहा है, तो सुपीरियर सेरिबेलम आर्टरी। नाउ आपका सेरिबेलम यहां पर खत्म हो गया, तो सेरिबेलम जब खत्म हो गया तो बेसिलर आर्टरी ऑन द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स पे जाके वो बाइफरकेट होती है टू में और बन जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सेरिबेलम खत्म, अब आपको पता है कि सेरिबेलम आपका यहां से नीचे तक होता है और इसके आगे क्या चीज होती है, आपके सेरिब्रल। तो ये क्या करेगा, आगे जाके पोस्टीरियर साइड पर आगे जाके पोस्टीरियरली पीछे चली जाएंगी आर्टरीज और ये बन जाएंगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसको आप समझने के लिए अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ये देखें, स्टार्ट करते हैं दोबारा से नीचे से, अब आप मुझे खुद बताएंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज हैं। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी निकली सबक्लेवियन आर्टरी में से, तो सबक्लेवियन आर्टरी क्या करेंगे, सबक्लेवियन आर्टरी यहां से ऊपर जाएंगी, किसमें से, ट्रांसवर्स फोरामिना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन। ठीक है, जब उसके ऊपर जाएंगी तो स्पाइनल कॉर्ड को यहां पर क्या करना, स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर साइड को सप्लाई करने के लिए हमें एक ब्रांच मिली, जिस ब्रांच को हम कहते हैं इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड को भी ब्रांच चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। जब यहां से फर्दर ऊपर को मूव करेंगे तो वर्टिब्रल आर्टरीज क्या करेंगी, आपकी एक और ब्रांच देंगी। अब यहां इस लेवल पे क्या चीज पड़ी होती है, मेड्यूला, तो मेड्यूला को सप्लाई करने के लिए एक ब्रांच निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी आर्टरीज। तो ये आपकी आ गई मेडुलरी आर्टरीज। मेडुलरी आर्टरीज के ऊपर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सेरिबेलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर साइड को सप्लाई करने के लिए कौन सी ब्रांच निकलेगी, पाइका। ये आ गई आपकी पाइका। पाइका के ऊपर जाने के बाद वो आपस में आके जुड़ जाएंगी ऑन द जंक्शन ऑफ पोंटो मेडुलरी जंक्शन, और ये कौन सी आर्टरी बना लेगी, बेसिलर आर्टरी। वेरी गुड, जब बेसिलर आर्टरी बन जाएंगी तो बेसिलर आर्टरी ऊपर जाने के बाद एक और ब्रांच देगी जो आपके सेरिबेलम के इंटीरियर और इंफीरियर साइड को सप्लाई करेगी, और उसको हम बोलेंगे आइका, इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और जब ये ऊपर जाएगी तो ये आपके इनर ईयर को एक और ब्रांच देगी जिसको हम क्या बोलते हैं, लेब्रंथाइन आर्टरी। लेब्रंथाइन आर्टरी के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करेगा, इस लेवल पे पोन्स पड़े हैं, इस लेवल पे पोन्स पड़े हैं, तो पोन्स को सप्लाई करने के लिए वो एक और ब्रांच देगी जिसको हम बोलते हैं पोंटाइन आर्टरीज। नाउ पोंटाइन आर्टरीज ऊपर जाएंगी, अब सेरिबेलम का पोस्टीरियर इंफीरियर भी कवर है और पोस्टीरियर इंटीरियर भी कवर है। अब उसका कौन सा हिस्सा रह गया, सेरिबेलम का, अब सेरिबेलम का सुपीरियर हिस्सा रह गया। तो सुपीरियर हिस्से को सप्लाई करने के लिए एक और ब्रांच यहां से निकल रही थी जिसको हमने क्या बोला, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। सेरिबेलम आपका खत्म हो गया, अब ऊपर जाएगी और यहां से वो पीछे को चली जाएंगी, ये जो दो आर्टरी जो पीछे को जा रही थी ये सप्लाई करेंगे आपके पोस्टीरियर साइड ऑफ द सेरिब्रम, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो ये तो था आपका वर्टिब्रल सिस्टम जो कि सप्लाई करता है 20% ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन। अब बाकी का 80% कौन सप्लाई करता है, कैरोटिड सिस्टम। तो कैरोटिड सिस्टम को पढ़ने के लिए हम इस वाली डायग्राम पर आते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, कैरोटिड सिस्टम को पढ़ने के लिए हम इस वाली डायग्राम पर आएंगे, और आप सबको पता था कि कैरोटिड किधर से निकल रही थी, राइट कैरोटिड। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि राइट कैरोटिड आपके किससे निकल रही थी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से। ठीक है, राइट कैरोटिड निकल रही थी, और जो लेफ्ट कैरोटिड थी वो आपकी किधर से निकल रही थी, डायरेक्टली निकल रही थी। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो आपका जो कैरोटिड आर्टरी है ये आपकी कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है,
तो जब आपकी कैरोटिड आर्टरी जब ऊपर को जाएगी तो वो क्या करेगी, यहां पर आके दो में डिवाइड हो जाएगी। एक चली जाएगी आपके मैंडिबल की तरफ। अब इस जो मैंडिबल की तरफ जा रही है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एक डायरेक्टली इंटर हो जाएगी यहां से ऊपर जाने के बाद आपके ब्रेन के क्रेनियल कैविटी के अंदर, जो सप्लाई करेगी ब्रेन को। ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये आपके मैंडिबल को और आपके फेस को और आपके स्कैल्प को सुपरफिशियली प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। बट जो ब्रेन के अंदर जाती है, कैविटी के अंदर इंटर होती है, वो कौन सी होती है, कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अभी हम जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। अब ये यहां से जा रही है तो आपने समटाइम्स मूवी में देखा होगा कि मूवीज में यहां से पल्स चेक की जा रही होती है, ठीक है। तो वो कौन सी पल्स चेक करते हैं, वेरी गुड, कैरोटिड पल्स, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं और इसको देखते हैं कि जब आपकी जो कैरोटिड आर्टरी जब ऊपर जाएगी दो में बाइफरकेट होगी, दो में डिवाइड होगी। एक को हमने बोला एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दूसरे को हमने बोला इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगी, उसने अब कहां पर एंटर होना है, आपकी कैविटी के अंदर, आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर, आपकी खोपड़ी के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर एंटर होने के लिए उसको यहां पर एक कैनाल मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, और इस कैनाल को हम बोलते हैं कैरोटिड कैनाल। इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड कैनाल। नाउ कैरोटिड कैनाल से वो ऊपर तो जाएगी, बट ऊपर जाने के बाद उसको नजर आएगा कि यहां से आगे से रास्ता बंद है, और रास्ता बंद है इसलिए वो यहां पर जाने के बाद यहां से एक टर्न लेगी, और टर्न लेने के बाद वो यहां पर इस साइड डायरेक्शन में आने के बाद एक और उसको होल मिलेगा, एक और उसको फोरामेना मिलेगा, और उस फोरामेना से वो इंटर हो जाएगी, और इस फोरामेना को हम कहते हैं फोरामेना लेसरम, फोरामेना लेसरम, ठीक है। तो अगर आपको कोई एमसीक्यूज या आपको कोई क्वेश्चन आता है कि जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कौन से होल से इंटर होती है, तो आप उसको बता सकते हैं कैरोटिड कैनाल से। कौन से कैनाल से इंटर होती है, कैरोटिड कैनाल से। बट वो क्रेनियल कैविटी के अंदर इंटर कौन से कैनाल से होती है, तो आप उसको लिख सकते हैं कौन से फोरामेना से होगी, आप उसको लिख सकते हैं फोरामेना लेसरम। ना फोरामेना लेसरम जब ऊपर जाता है, अब ऊपर जाने के बाद अगेन अब इसने क्या चीज दी थी, इसने ब्रांचेस दी थी। उसी तरह जो ब्रांचेस अब ये भी ब्रांचेस देगा, कैरोटिड सिस्टम भी ब्रांचेस देगा। तो नंबर 1 जो वो ब्रांच देता है वो आपके रेटिना की तरफ या आपके ऑर्बिट की तरफ जाता है और आपके रेटिना को सप्लाई करता है, ठीक है। और इस वाली ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी। क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने सबसे पहली ब्रांच दे दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। नाउ कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वापस ऊपर को मूव करेगी और एक और ब्रांच देगी, ठीक है। ये जो आपको ये जो पीछे को जाती हुई नजर आ रही है, ये एक और ब्रांच देगी, और इस ब्रांच को या इस आर्टरी को हम बोलते हैं इंटीरियर कोराइडल आर्टरी, इंटीरियर कोराइडल आर्टरी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जा तो पीछे नहीं है, पर मैं इसको इंटीरियर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी है वो आपके पोस्टीरियर सेरिबैलम से निकलती है, तो इसको लेके ये इंटीरियर साइड पे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ठीक है। तो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने नंबर 1 ब्रांच दे दी जो आपकी ऑर्बिट में चलेगी रेटिना के पास, उसको हमने बोल दिया ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नंबर 2 उसने ब्रांच दे दी इंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब ऊपर जाने के बाद वो एक स्ट्रेट चली जाती है, बाइफरकेट हो जाती है दो में, एक स्ट्रेट चली जाती है, और अब अगर ये स्ट्रेट आ गया इसका क्या मतलब है कि ये इंटीरियर साइड पे चली गई है, ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो ये इंटीरियर साइड पे चली गई है, और ये इंटीरियर साइड पे जाने के बाद ये जो ब्रांच होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर। अब ये सेरिबैलम है क्या सेरिब्रल है, ये सेरिब्रल है, क्योंकि सेरिबैलम तो यहां पर खत्म हो चुका है, तो ये सेरिब्रल है, तो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अच्छा ये सिर्फ मैं एक साइड का बना रहा हूं, ये दूसरी साइड पे भी होता है, तो ये भी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गया, ये भी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ गया, ठीक है। तो इसने कौन कौन सी ब्रांचेस दे दी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने, नंबर 1 इसने ब्रांच दे दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, नंबर 2 इसने ब्रांच दे दी इंटीरियर कोराइडल आर्टरी की, नंबर 3 इसने ब्रांच दे दी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। अब यहां पर गौर से देखें, यहां पर भी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, यहां पर भी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी। अब इन दोनों को कम्युनिकेट करती है, इन दोनों को जोड़ती है एक और आर्टरी, और उस आर्टरी को हम कहते हैं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। हमने इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटीरियर आर्टरीज को आपस में कम्युनिकेट कर रही थी, इसलिए हमने इसको बोल दिया इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। अब देखें हमने कितने सिस्टम्स पढ़े थे, हमने 2 सिस्टम्स पढ़े थे। नंबर 1 से, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखें पोस्टीरियर को भी सप्लाई जा रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में भी सप्लाई जा रहा था, जो सप्लाई कर रहा था आपका वर्टिब्रल सिस्टम। अब इंटीरियर में भी सप्लाई आ चुका,
बट मिडल हमारा रह गया, पोस्टीरियर में भी आ गया, इंटीरियर में भी आ गया, मिडल हमारा रह गया। तो मिडल को सप्लाई करने के लिए यहां से एक और ब्रांच निकलती है और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। सेरिबैलम नहीं, सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। मिडल पोस्टीरियर को भी सप्लाई हो गया था, इंटीरियर को भी सप्लाई हो गया था। अब ये मिडल एरिया को सप्लाई करने के लिए एक और ब्रांच निकलती है, जो आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो पोस्टीरियर भी हो गया, इंटीरियर भी हो गया, मिडल भी हो गया। देखिए अब हमने कितने सिस्टम्स पढ़े थे, 2 सिस्टम्स पढ़े थे, एक वर्टिब्रल सिस्टम, एक कैरोटिड सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए एक और आर्टरीज होती हैं, जो इस सिस्टम को इस सिस्टम से कम्युनिकेट करती हैं, आपस में जोड़ती हैं। और वो कौन सी आर्टरी हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर क्यों, क्योंकि इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहां पर था, तो अब पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कौन सी इनमें से होंगी, ये जो ऊपर यहां पे नजर आ रही है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये क्या करती है, कैरोटिड सिस्टम को कम्युनिकेट करती है वर्टिब्रल सिस्टम से। तो इन दोनों आर्टरीज को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों साइड पे होंगी, ठीक है। तो अब देखें, ये आपको ये चीज आप, अच्छा सबसे पहले दोबारा ब्रांचेस पे जाते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच आ गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की नंबर 1 ब्रांच आ गई, तो ऑर्बिट में जाएगी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, वेरी गुड। नंबर 2 ब्रांच जो वो देगा वो कौन सी देगा, इंटीरियर कोराइडल आर्टरी। नंबर 3 ब्रांच जो इंटीरियर साइड पे चलेगी और इंटीरियर सेरिब्रल को सप्लाई करेगी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब इंटीरियर भी हो चुका है, पोस्टीरियर भी हो चुका, तो मिडल को सप्लाई करने के लिए हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी आ गया। अब मिडल भी हो चुका, अब क्या करेंगे, हमने कोराइडल सिस्टम को वर्टिब्रल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक आर्टरी हमें जरूरत है, उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और आपस में दोनों इंटीरियर को कम्युनिकेट करने के लिए एक और आर्टरी आएगी, जिसको हम बोलेंगे इंटीरियर कम्युनिकेट आर्टरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें यहां पर एक सर्कल बन गया, आप लोगों को नजर आ रहा है सर्कल, देखें आगे से भी ब्लड सर्कुलेशन है, आगे से भी रास्ता बंद है, साइड से भी रास्ता बंद है, नीचे से भी रास्ता बंद है और पीछे से भी रास्ता बंद है। ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम स्टडी करते हैं। बहरहाल ये आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं इस सर्कल को यहां से इस तरह उठाने के बाद इस तरह रोटेट करके नीचे लाके मैं इस तरह रख दिया, तो ये आपका क्या चीज आ गया, सर्कल ऑफ विलिस। अब सर्कल ऑफ विलिस को देखते हैं कि सर्कल ऑफ विलिस के बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका इंटीरियर साइड पे जो बॉर्डर आएगा, जो इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी, जो आपको यहां पे नजर आ रही थी, मैंने ये चीज यहां से उठा के इसको इस तरह रोटेट करके नीचे लाके इस तरह रख दिया, तो ये वाले कौन से बॉर्डर आ गया, तो आप इसका जो इंटीरियर बॉर्डर होगा वो कौन सा होगा, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का, ठीक है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। नाउ इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आ गया तो इसका इंटीरियर बॉर्डर, तो इसका इंटीरियर लैटरल बॉर्डर कौन बनाएगा, तो जो इसका इंटीरियर लैटरल बॉर्डर ये जो बन रहा है, ये कौन बनाएगा आपका, ये कौन सी आर्टरीज है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक है। कौन बना देगा, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो आपका फ्रंट पे जो बॉर्डर बना है, जो इंटीरियर बॉर्डर बना, वो किसने बनाया, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का। जो लैटरल इंटीरियर लैटरल जो बॉर्डर है वो किसने बना दिया, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने। अब इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, या नहीं सॉरी, पोस्टीरियर बॉर्डर इसका ये है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो इसका बनेगा, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, वेरी गुड। तो ये आपकी आ गई पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक है, जिसने इसका बना लिया पोस्टीरियर बॉर्डर। अब पोस्टीरियर लैटरल बॉर्डर कौन बनाएगा, पोस्टीरियर लैटरल बॉर्डर ये वाली दो बनाएंगी, जो कौन सी, जो कम्युनिकेट कर रही थी, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि सर्कल ऑफ विलिस के बॉर्डर कौन कौन से हैं। सर्कल ऑफ विलिस का जो इंटीरियर बॉर्डर है वो बनाता है आपका इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सर्कल ऑफ विलिस का इंटीरियर लैटरल सिस्टम कौन बनाता है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस वन, ठीक है। और उसके बाद उसका पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, पोस्टीरियर बॉर्डर उसका बनाता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो ये था, ठीक है। और उसके बाद उसका पोस्टीरियर लैटरल बॉर्डर, या पोस्टीरियर लैटरल बॉर्डर कौन बनाएगा आपका, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सर्कल ऑफ विलिस की क्या जरूरत है, सर्कल ऑफ विलिस की ये जरूरत है कि अगर आपका ये वाला सिस्टम किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये वाला सिस्टम ब्लड सप्लाई अगर नहीं कर पा रहा, तो सर्कल ऑफ विलिस क्या करेगी, यहां से सर्कल की तरफ से ब्लड आएगा और इसको प्रोवाइड कर देगा,
ठीक है। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म या कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए खुदा ने आपके ब्रेन के अंदर सिस्टम बनाया है, जिसको आप देखें, आप मोटर पे भी जाते हैं या किसी भी आप रोड पे जा रहे हैं, एक रास्ता बंद होता है तो आप दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, दूसरा बंद होता है तो तीसरे रास्ते से चले जाते हैं। इसी तरह अगर एक रास्ते से ब्लड नहीं आ रहा तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे रास्ते से ब्लड आ जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है। अब स्ट्रोक क्या है, देखिए आपको वर्टिब्रल सिस्टम भी समझ आ गया, आपको कैरोटिड सिस्टम भी समझ आ गया। अब अगर इन दोनों सिस्टम्स में कभी भी ब्लड की जो सर्कुलेशन हो रही है वो सर्कुलेशन किसी वजह से भी अगर ब्लॉक हो जाए, यहां से कट जाए या यहां से कट जाए या इधर से कट जाए, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ब्लड नहीं जा पा रहा और आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। जिस तरह मुझे जरूरत है रोटी खाने की, खाना खाने की, दिन में 3 दफा हमें खाना खाने की जरूरत है हमें जिंदा रहने के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसी तरह आपके ब्रेन को जरूरत है ऑक्सीजन की। तो अगर ब्लड नहीं जा पाएगा किसी भी लेवल से आपके ब्रेन की तरफ और उसकी वजह से आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, उस वजह से आपके ब्रेन के सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रोक। ये सारे सिस्टम्स मैंने आपको जो पढ़ाए हैं, अब देखें ब्लड आपका पाइका के लेवल पे भी यहां पर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो पाइका के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो किसका प्रॉब्लम होगा, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलम वाले एरिया का प्रॉब्लम आएगा। ब्लड आपका आइका के लेवल पे भी जो ब्लड है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वो रुक सकता है। और अगर इस लेवल पे आएगा तो इंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलम के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा। अब आपने हमेशा याद रखना है कि जिस लेवल पर भी ब्लॉकेज आएगा उसी लेवल का जो फंक्शन है वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन है, आपके लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, आपका टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, राइटल लोब्स, इन सारे लोब्स के अंदर अपने अपने फंक्शंस हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस ही कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह सेरिबेलम है, सेरिबेलम क्या करता है, आपकी मोटर की कोऑर्डिनेशन करता है, आपके मोटर मूवमेंट्स की, और आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर यहां पर प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर क्या चीज आएगी, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, बैलेंस प्रॉब्लम आएंगी। तो जहां पर भी ब्लॉकेज आएगा उसका पर्टिकुलर रीजन या उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है उस लोब का, वो फंक्शन वो अपना लॉस कर देगा, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो हम स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कौन से ऐसे मसले क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वर्टिब्रल सिस्टम और कोराइडल सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, ब्लॉकेज आ सकता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।